to you all. Good morning and greetings to you in Jesus' mighty name. और सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को धन्यवाद और सभी का स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। We are just waiting so that everybody can connect online. और अब 5 मिनट के लिए रुके हैं ताकि सभी लोग इकट्ठा हो जाएंगे एक साथ। So just put in the comment section that you're watching, and if there's any prayer request, we'll like to pray for you. और अगर आप कहाँ से हो और कहाँ आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अगर आपको कोई प्रार्थना विनती है तो आप डाल सकते हो, हम आपके लिए प्रार्थना करना So that we चाहेंगे know that you are connected, ताकि हम जानेंगे कि आप जुड़े हुए हो and हमारे साथ we can start and we can pray for you. और हम शुरुआत करके हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। But before we start, और शुरुआत करने से पहले it's been a wonderful week, in the presence of the Lord. और शुरुआत करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत ही अच्छा हफ्ता है। It's been, God is good all the time. परमेश्वर भला है हमेशा के लिए। No matter what the situation is, और कोई बात की परिस्थिति क्यों ना हो, that will not change the attribute of God. और वो परमेश्वर के एट्रीब्यूट को नहीं बदलेगी। And it's good all the time. और वो भले है हमेशा के लिए। So we are just waiting for 2 minutes so that you can join us online and then we can start. और हम 2 मिनट के लिए रुके हुए हैं और फिर हम शुरुआत करेंगे। Thank you, Jesus. Also, we want to inform you. और हमें आप लोगों को ये भी बताना है। If there is anything that the Lord has done into your life, और अगर कुछ है से परमेश्वर ने आपके जीवन में जो कुछ किया है, He is doing every day something. और वो हर रोज कुछ ना कुछ कर रहे हैं। But especially in this COVID situation, लेकिन खास करके इस कोविड की परिस्थिति में, you can testify how God is taking care of you. और आप ऐसे गवाही को दे सकते हो कि परमेश्वर ने कैसे आपका Or there is any testimony that you want to share, please, you can inbox us on this Facebook page. और या अगर कोई दूसरी गवाही भी है या परमेश्वर ने किस रीति से आपके जीवन में काम किया है तो आप फेसबुक के पेज के द्वारा हमें लिखकर भेज सकते हैं। Because we don't want to take away the glory of God. The glory belongs to Him. क्योंकि परमेश्वर की महिमा हम नहीं लेना चाहते, लेकिन परमेश्वर की महिमा सिर्फ परमेश्वर की है। So the glory belongs to Him. परमेश्वर की महिमा परमेश्वर की है। And whatever God has done, we should testify. और जो परमेश्वर ने अगर आपके जीवन में कुछ किया है तो गवाही देना जरूरी है। It is necessary to testify and to give glory to God so that He can keep on continue working into your life. और जरूरी है कि परमेश्वर ने जो आपके जीवन में किया है वो आप गवाही दो ताकि परमेश्वर और भी काम करे आपके जीवन में। Okay, so let us pray right now. और आइए हम प्रार्थना करेंगे। And still people are joining in. और अभी फिर भी लोग जुड़ रहे हैं। So let us pray. और आइए प्रार्थना करेंगे। Now, Father, in Jesus' name, we thank you, Lord. और पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। Father, whatever the word comes today, Lord, let it be deposited in our spirit deep, Lord. और प्रभु जो भी वचन आने वाला है हमारे आत्मा में गहरे जाने दे परमेश्वर। Holy Spirit, you take complete control this morning. और पवित्र आत्मा पूरी तरह से नियंत्रण लो इस सुबह। Complete control over the word, complete control over the hearing, and complete control upon our faith. और पवित्र आत्मा पूरी तरह से नियंत्रण लो वचन के ऊपर, हमारे सुनने के ऊपर, हमारे विश्वास के ऊपर। Father, we don't want to be diverted, my Master. प्रभु हमारा ध्यान हमें भटकाना नहीं है। Father, we want to hear your word. We want to take this word seriously into our lives. प्रभु आपके वचन को सुनना है, आपके वचन को गंभीर रीति से लेना है हमारे जीवनों में। Father, we thank you for everything. धन्यवाद करते हैं हर चीजों के लिए। And Lord, people who are joining us online, प्रभु जो लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं हमारे साथ, cover everyone under the blood of और Jesus. सभी को परमेश्वर लहू के तेरे लहू से ढक दे। Let the word go deep, deep inside our spirit and bring forth fruits, Lord. और परमेश्वर जो वचन है वो गहरे हृदय में जाकर फल को ले आए। We don't want to miss your word, Lord. और आपके वचन को खोना नहीं है परमेश्वर। At any cost, we don't want to miss it, Lord. और किसी भी दाम पे हमें खोना नहीं है परमेश्वर। Thank you, Father. Thank you, Jesus. धन्यवाद पिता। Thank you, Jesus. धन्यवाद पिता। Thank you, Jesus. धन्यवाद पिता। In Jesus' name we और pray. यीशु मसीह के नाम से हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Amen. Amen. So today we are going to learn something about insecurity. और आज हम सीखेंगे इनसिक्योरिटी के बारे में। How do you and I overcome the spirit of insecurity? और हम इस चीज से कैसे विजय पाए। First of all, we have to understand what insecurity means. और पहले तो हमें समझना ये है कि इनसिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। Second thing, what are the reasons of insecurity? और दूसरा हमें ये समझना है कि कारण क्या होता है इनसिक्योरिटी। And we will go into the word of God. और फिर हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। So how do you overcome, or how do we overcome the spirit of insecurity? और ये जो इनसिक्योरिटी की आत्मा है उससे विजय कैसे पाए। Amen.
insecurity is not from God. और इनसिक्योरिटी जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। Tell your neighbor, touch somebody and say, insecurity is not from और God. बाजू वाले से कहो या किसी को छू कर कहो कि इनसिक्योरिटी परमेश्वर की ओर से नहीं है। It is not the attribute of God, and God does not make us insecure. और परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर हमें इनसिक्योर नहीं बनाता Come on, है। touch somebody and tell, insecurity is not from God. और किसी को छू कर कहिए कि इनसिक्योरिटी परमेश्वर की ओर से नहीं है। God gives us the security. और परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है। He gives us the promises. और वो हमें प्रतिज्ञा भी देता है। He blesses us. वो हमें आशीष भी देता है। But God never gives us insecurity. लेकिन परमेश्वर हमें कभी इनसिक्योरिटी नहीं देता है। Amen. God Amen. never ever gives us insecurity. परमेश्वर हमें कभी भी इनसिक्योरिटी नहीं देता है। Now, what is insecurity? अब इनसिक्योरिटी का मतलब क्या है? It is the lack of confidence or trust in the Lord. और परमेश्वर में जो हम विश्वास रखते हैं या जो हम साहस रखते हैं उसकी कमी या घटी होने के कारण। Okay, insecurity is when you lack your trust or faith in God. और इनसिक्योरिटी का मतलब है जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा या जो भी हमारा साहस होता है उसकी कमी या घटी होती है। When your trust goes down, जब आपका भरोसा नीचे चला जाता है you become insecure. और आप इनसिक्योर हो जाते हो। You know, you cannot trust God easily. और आप परमेश्वर को आसान रीति से विश्वास नहीं कर पाते। And you want to trust a man more easily than God. और आप मनुष्य को बहुत ही आसान रीति से विश्वास करते So- हैं परमेश्वर से ज्यादा। So that is insecurity. और उसे कहलाते हैं इनसिक्योरिटी। When you have lack of confidence or trust in the Lord. और जब परमेश्वर के ऊपर आपका साहस और आपका विश्वास जो है उसकी कमी या घटी होने के कारण इनसिक्योरिटी होता है। Now this thing is not from God. और ये जो चीज है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। You know, we see nowadays, everybody, some of the other people, are insecure with each other. और आजकल हम देखते हैं कि आजकल के जो लोग हैं एक दूसरे से इतने जलते, इतने इनसिक्योरिटी करते They हैं। are insecure with the lifestyle. और जो वो लोग अपना जो जीवन जीते हैं उनसे भी वो इनसिक्योर होते They हैं। are insecure with the business. They are insecure with the finances. They might be insecure even with the spiritual life. और आपके आर्थिक स्थितियों के कारण आपकी व्यवसाय जो आप करते हो शायद आपके आत्मिक जीवन से भी वो इनसिक्योर हो सकते हैं। Insecurity can come in any area of your life. और इनसिक्योरिटी जो आता है वो आपके जीवन के किसी भी भाग किसी भी क्षेत्र से आता है। Now God has not planned this insecurity to be into our life. और परमेश्वर ने अभी ये जो चीज है ये योजना नहीं करा है हमारे जीवन में। So then why there is insecurity? और फिर हमारे जीवन में क्यों इनसिक्योरिटी होती है? The major reason is number one, that insecurity comes when we do not trust the Lord. और सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। And insecurity is a very funny thing to happen. और इनसिक्योरिटी बहुत ही ऐसे मजाक वाली चीज है। Insecurity will lead us to fear. और इनसिक्योरिटी जो है वो हमें ले जाएगा डर की ओर। It will not lead us to faith. वो हमें विश्वास की ओर नहीं ले जाएगा। When you are insecure with any area of other people's life, it will lead you to fear. और अगर आपके जीवन में किसी और के जीवन को देख कर इनसिक्योरिटी आती है तो आपके जीवन में हमेशा डर आएगा। Your faith will not increase. आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा। You will not be able to receive the fullness of the blessings और आप जो है परमेश्वर की पूरी आशीष ग्रहण नहीं कर पाओगे because you are insecure. क्योंकि आपके जीवन में आप इनसिक्योर हो। The spirit of insecurity will not allow you to walk in faith. और जो इनसिक्योरिटी की आत्मा है वो आपको नहीं मौका देगी कि आप विश्वास में चलो। Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे It is हो? very important that we take this term very clear. और बहुत ही ऐसे गंभीर है कि हम ये जो चीज है वो गंभीर रीति से ले। Insecurity will kill you. और इनसिक्योरिटी आपको मार दे सकती है। It will not increase your faith. और वो आपके विश्वास को नहीं बढ़ाएगी। And at the same time, और उसी समय it will take you away from the Lord. और वो आपको परमेश्वर से भी दूर ले जाएगा। So the major reason for this insecurity to come into our life is number one, that you don't trust the Lord. और सबसे बड़ा कारण है जो सबसे महान कारण है कि इनसिक्योरिटी हमारे जीवन में आता है वो है पहला कि आप परमेश्वर पर पूरी रीति से भरोसा नहीं करते हो। Now you may say that I trust the Lord, I read the word, I do everything. अभी आप कहते होंगे कि मैं वचन भी पढ़ता हूँ, मैं परमेश्वर पर भरोसा भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। But still, there's something that is happening into my life and I am insecure. लेकिन फिर भी मेरे जीवन में कुछ तो होता है और मेरे जीवन में मैं इनसिक्योर हूँ। That is the problem. और वो समस्या है। Now that this clearly means और ये साफ रीति से दर्शाता है that you don't fully trust the Lord. कि आप पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हो। Because if your trust is in the Lord, क्योंकि अगर आपका भरोसा परमेश्वर
you will not be insecure. आप इनसिक्योर नहीं रहोगे। No matter whoever the opposite person is, you don't care, you will not become insecure because you put your trust only in God. कोई बात नहीं, सामने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों ना रहने दो, कितना बड़ा भी क्यों ना रहने दो, लेकिन आपने आपका भरोसा जो है परमेश्वर पर बना के रखा है। God, nobody is equal or more than God. We have to understand और that. ये बात हमें समझना है कि कोई भी परमेश्वर के ऊपर या कोई परमेश्वर की बराबरी का नहीं The है। problem is we see people, bigger than God. We think that they are God or they are above God. और समस्या ये है कि हम जो लोग हैं वो दूसरे लोगों को परमेश्वर के ऊपर देखते हैं। Then we have expectation. और फिर हम सोचते हैं कि हमें कुछ ग्रहण होगा। If I do muska polish, if I do these things, that thing, I will get something out of that because you have already got that person above God into your life. क्यों, अगर मैं इसको मस्का पॉलिश लगाऊंगा, अगर मैं कुछ करूंगा तो मुझे शायद कुछ मिलेगा, और क्योंकि आपने उस व्यक्ति को परमेश्वर के ऊपर रख दिया था। Come on, touch somebody and tell nobody is above God. किसी को छूकर कहिए परमेश्वर के बढ़कर और परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं है। No position is above God's position. और कोई भी पद परमेश्वर के पद से ऊंचा नहीं है। Whoever the person may be, but he is not above God. और वो व्यक्ति कोई भी क्यों ना रहने दो, लेकिन परमेश्वर के ऊपर नहीं हो सकता। Whatever your situation may be, but that situation is not above God. और कोई कुछ भी आपकी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन वो परिस्थिति परमेश्वर के ऊपर नहीं है। Amen. आमेन। God is above people, above circumstances, above everything into your life. और परमेश्वर जो है वो लोगों से बढ़कर है, परिस्थिति से बढ़कर है आपके जीवन में। Amen. आमेन। God is above everything. परमेश्वर हर चीज से बढ़कर और ऊपर है। Come on, tell yourself, God is above everything in my और life. अपने आप से कहिए परमेश्वर सबसे बढ़कर और ऊपर है मेरे जीवन में। I trust only in the Lord. और मैं सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ। God is above my situation. परमेश्वर मेरे परिस्थिति से ऊपर है। God is above my financial condition. और परमेश्वर मेरे आर्थिक परिस्थितियों से ऊंचा है। God is above my sickness. परमेश्वर मेरी बीमारियों से ऊंचा है। God is above my shame. परमेश्वर मेरे शर्म से ऊंचा है। God is above the people. परमेश्वर लोगों से ऊंचा है। God is above and above in everything in my life. परमेश्वर हर चीज से और हर चीज से ऊपर है मेरे जीवन में। Amen. आमेन। God is above. परमेश्वर ऊंचा और बढ़कर है। Nobody can take the place of God. Nobody can replace God into your life. और कोई भी परमेश्वर की जगह नहीं ले सकता है आपके जीवन में। I want to tell you the reason that people fail is because they treat somebody above God. They don't depend on God. और मैं कहना चाहता हूँ जो लोग अपने जीवन में नाकामयाब हो जाते हैं क्योंकि वो लोगों को परमेश्वर से बढ़कर या ऊपर जगह पर रखते हैं। What is the reason of failure? और नाकामयाबी का कारण क्या है? One of the reason is they are insecure people who are treating other people above God. They don't put trust in God, but they trust people more. और वो कारण ये है कि जो लोग हैं वो दूसरे लोग को परमेश्वर के ऊपर रखते हैं लेकिन परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं। Now the number one reason for insecurity is that you don't trust the Lord. और पहला कारण है इनसिक्योरिटी का वो ये है कि आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हो। You don't trust His plans. उसकी योजनाओं पर भरोसा नहीं रखते हो। Just because somebody is telling you to read the word, you are reading the word. और क्योंकि आपको कोई वचन पढ़ने बोल रहा है इसलिए आप वचन पढ़ रहे हो। जबरदस्ती कोई धक्का मार रहा है, you are going, but in your heart, you don't trust the Lord. और जबरदस्ती आपको कोई धक्का मार रहा है इसलिए आप जा रहे हो लेकिन हृदय में आप परमेश्वर को भरोसा नहीं कर रहे हो। Worshipping the Lord or reading the word is not out of compulsion. और परमेश्वर की आराधना करना या परमेश्वर के वचन को पढ़ना वो कोई जबरदस्ती नहीं है। Listen to this carefully. ये मेरी बात को ध्यान से सुनो। If you are worshipping the Lord out of compulsion, और अगर आप परमेश्वर को आराधना या परमेश्वर के वचन से जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, if you are listening to the word or reading the word out of compulsion, और अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो या परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हो जबरदस्ती, or even if you have accepted the Lord because you want something into your life, you want some prayers answered, and you know only this is the way, and out of compulsion you do that. और अगर आपने परमेश्वर को आपके जीवन में ग्रहण भी किया है और आपको कुछ चमत्कार चाहिए आपके जीवन में और आप सोचते हो कि इसके अलावा और कुछ नहीं, उस जबरदस्ती को लेकर अगर आपने परमेश्वर पे भरोसा किया है, I want to tell you, yes, there will be miracles. मैं कहना चाहता हूँ वहाँ चमत्कार होंगे आपके जीवन में, There will be healings, there will be deliverance, everything will be there. और मैं कहना चाहता हूँ आपके जीवन में चंगाई भी होगी, छुटकारे भी होंगे, But what you will miss on is a relationship, is a blessing with God. लेकिन आप क्या खोगे आपके
जीवन में वो है परमेश्वर के साथ रिश्ता और परमेश्वर के आशीषों को। Blessing does not come out of compulsion. और आशीषें जो है वो जबरदस्ती नहीं आती है। That's why we don't compel people, if I am in this faith, no, you have to be here, otherwise, we'll cut your throat. और इसीलिए हम लोगों को जबरदस्ती नहीं करते कि हम अगर इस विश्वास में तो आपको भी इस विश्वास में आना है, नहीं तो हम आपका गला काट देंगे। Walking with the Lord is a journey, is an experience. Every day, you know that God is working into your life. और परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना, परमेश्वर के साथ चलना, ये आपकी हर रोज की यात्रा है। Many people have a list of do's and don'ts. और बहुत सारे लोगों के पास एक ऐसी लिस्ट होती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। Okay, and then people walk out of compulsion. In their heart, they know that there's no relationship, but just because it is written, let's walk. और क्योंकि उन्होंने लिखा है, लेकिन हृदय में तो वो इसे भरोसा नहीं करते, लेकिन क्योंकि जबरदस्ती चलना है इसलिए वो चलते हैं। The do's and don'ts. If I don't do this, if I don't obey the Lord, I'll get punished. So out of that compulsion, they walk. और अगर उनके पास जो लिस्ट होती है करना है और नहीं करना है, और वो सोचते हैं कि अगर मैं नहीं करूंगा तो परमेश्वर मुझे सजा देगा, इसलिए वो जबरदस्ती चलते हैं। I want to tell you, walking with the Lord is not from compulsion. It is a relationship. The love is the foundation for everything. और मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के साथ चलना ये कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन एक रिश्ता है जिसका नींव होता है प्रेम। When you know you love God and when you know God loves you, there will be no insecurity for anything. और जब आप जानते हो कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और जब परमेश्वर भी जानते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो आप दोनों के बीच में कोई भी इनसिक्योरिटी या कोई भी दूसरी चीज नहीं आएगी। You will not be afraid of the world. You will not be insecure of the other people, because you know that you trust in the Lord and He loves you and is going to do best for you. और आप जगत के कोई भी व्यक्ति से आप नहीं डरोगे, कोई परिस्थिति से आप नहीं डरोगे, क्योंकि आपने परमेश्वर पर भरोसा रखा है और आप जानते हैं कि वो आपके लिए सबसे अच्छी चीज को करेगी आपके जीवन में। Because you have put your trust in God. क्योंकि आपने अपना भरोसा परमेश्वर पर लगाया है। You know that whatever is going to happen into your life is the will of God and it's the best that can happen. और आप जानते हो कि आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है, और सबसे अच्छी चीज आपको परमेश्वर देगा। Come on, tell yourself, tell your neighbor, the best thing is going to happen into my life. और अपने आप से कहिए, अपने बाजू वाले से कहिए कि सबसे अच्छी चीज होने जा रही है मेरे जीवन में। You might have reached, the peak according to your sight. और आपके दृश्य के द्वारा आप ऐसे आपको लगता होगा कि आप सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच गए But I होंगे। want to tell you, there's more that God want to bless you and there's more that God want to take you higher. लेकिन मैं कहना चाहता हूँ और भी परमेश्वर आपको ऊंचा ले जाना चाहता है, जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है सबसे अच्छी जगह पर। This morning I want to tell you that God is not yet done with your life. और इस सुबह मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर ने आपके जीवन पर अभी तक हार नहीं माना है। There is a purpose, there is a plan, and God wants to take you and pull you higher from where you are right और now. ऐसा एक उद्देश्य है, ऐसी योजना है आपके जीवन में, जहाँ पर भी आप उससे ऊंचा परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है। No problem, people cheated you, no problem. और कोई बात नहीं, अगर लोगों ने आपको धोखा दिया है कोई बात नहीं, God will raise you from there. परमेश्वर आपको वहाँ से ऊंचा उठाएगा। People left you, no problem. In the middle of the task, they left you and they thought that you cannot walk on your own. और लोगों ने आपको बीच रास्ते में छोड़ के चले गए, वो सोचते थे कि शायद आप नहीं चल पाओगे, कोई बात नहीं। They wanted to take the place of God. और वो शायद परमेश्वर की जगह को भी ले जाना चाहते थे। And they left you thinking that you will be finished. और वो ये सोचकर वो आपको छोड़कर चले गए कि आप खत्म हो जाओगे पूरी तरह से। No problem, God is going to take care from there. कोई बात नहीं, परमेश्वर वहाँ से भी आपको ऊंचा उठाएगा। Wherever people have put you to shame. और जहाँ पर भी लोगों ने आपको शर्म में डाला है, I want to prophesy today in Jesus' name और शिवानी करना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम that if में, you have a relationship with God, अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है, you will never go down again. और आप फिर से नीचे कभी नहीं जाओगे। God is going to pick you up from where you have fallen down. परमेश्वर आपको वहीं से उठाएगा जहाँ पर आप गिरे हुए हो। I see this morning many people, और मैं देख रहा हूँ इस सुबह बहुत सारे लोग, they have their own struggles in their lives. और उनके जीवन में अपनी खुद की इतनी सारी कठिनाइयाँ I हैं। want to tell you this morning, मैं कहना चाहता हूँ इस सुबह, be encouraged, और अपने आप को आगे बढ़ाओ, because Lord is the lifter of your names. क्योंकि आपके नाम को ऊंचा करने वाला सिर्फ परमेश्वर ही है। How much can a man lift you up? और कितना एक मनुष्य आपको ऊंचा I उठाएगा। want to tell you the plan of God shall prevail, the blessing of God shall prevail into your life. और मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आ जाए। Now, the only thing that you and I have to do is not stop what God is doing. और अब आपको और हमें क्या करना है, उसमें रुकना नहीं है, जो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। We people have a dirty habit of stopping God from what He's doing into our और lives. हम लोगों की बहुत ही गंदी आदत है कि हम परमेश्वर को रोकते जो परमेश्वर करना चाहता
में। Yes, you can stop your blessings हाँ, आप अपने आशीषों को रोक सकते हो by not allowing God to do things into your और life. परमेश्वर को मौका नहीं देकर आपके जीवन में काम करने के लिए। The second thing, the second reason for insecurity enters into your life और दूसरा कारण जो है, जो इनसिक्योरिटी आपके जीवन में आता है, is when you compare people's life and blame God for your own life. और जब आप दूसरे लोगों की जीवन को तुलना करते हो और परमेश्वर को दोष लगाते हो आपके जीवन के लिए। Comparison is the second thing that insecurity comes. और जो आप तुलना करते हो वो दूसरा कारण है जो आपके जीवन में इनसिक्योरिटी आता है। For example, एक उदाहरण, you are driving a cycle, okay? आप एक साइकिल चला रहे हो There's a signal. और एक सिग्नल है, You stop. आप रुक जाओ You see somebody sitting in the car. और आप देखते हो कि दूसरे और एक आदमी गाड़ी में बैठा हुआ है, Maruti car. मारुति कार, You are saying, I wish I would have that car. और आप बोलते हो कि काश मेरे पास वो गाड़ी होती। Now in the same signal, another car comes. और वही सिग्नल पे दूसरी गाड़ी आती है, Mercedes comes. मर्सिडीज आती है। This Maruti guy is saying, I wish I would be in this और Mercedes. ये मारुति का व्यक्ति कहता है काश मेरे पास वो मर्सिडीज होता। Another car comes, Ferrari comes. दूसरी गाड़ी आती है फरारी, This Mercedes guy is thinking, I wish I would have this Ferrari. और ये मर्सिडीज का व्यक्ति वो सोचता है कि काश मेरे पास फरारी होता। There the insecurity comes into your life. और वहाँ पर ही इनसिक्योरिटी आती है आपके जीवन में। You know what's that insecurity? आपको पता है वो इनसिक्योरिटी क्या है? You feel, you can have so much better things and you're not satisfied with what God is doing. और आपको ऐसे महसूस होता है कि शायद मेरे पास और भी बेहतर और अच्छी चीज है और आप उस चीज में तृप्त नहीं हो जो परमेश्वर आपको देता है। You're blaming God. God, you gave me the cycle, but the other fellow is sitting in the Maruti. Why my life is like और that? आप परमेश्वर को दोष लगाते हो, परमेश्वर आपने मुझे ये साइकिल दी लेकिन दूसरा व्यक्ति तो मारुति में बैठा है, मेरा जीवन क्यों है ऐसे? But you're not seeing other people who are even struggling to walk. लेकिन आप दूसरे वो व्यक्ति को नहीं देखते हो कि जो चलने में भी इतना कठिनाइयां उठाते They even don't have a cycle. उनके पास वो साइकिल भी नहीं They are है walking for kilometers every day. और वो हर रोज इतने लंबे लंबे किलोमीटर चलते हैं। So the attitude of not having the gratitude brings insecurity. और जो स्वभाव होता है आपके अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं होने का, वो आपके जीवन में इनसिक्योरिटी लाता है। The attitude of not being thankful for what God has given you brings insecurity in your और life. वो स्वभाव जो आपके अंदर धन्यवाद नहीं देने का परमेश्वर ने जो आपको जीवन में दिया है, उससे इनसिक्योरिटी आता है आपके जीवन में। I hope you all are understanding. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझ रहे हो। Finance or money does not make one rich. और जो पैसा या आर्थिक स्थितियाँ जो होती वो किसी को अमीर नहीं बनाता है। What is money? What is finances? और पैसे का मतलब क्या होता है? I'm not saying you be poor. No. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गरीब रहो, नहीं। We have seen some, people or some churches even teaching that you should always be poor in Christ. और हमने देखा है कोई कलीसिया और कोई लोग भी जो कहते हैं आप हमेशा मसीह में गरीब रहो। Always be poor, go in this. No. God does not want that. परमेश्वर को ये नहीं चाहिए। Yes, you should have the best. आपके पास सबसे अच्छी चीज होनी चाहिए। Whatever God has planned, it should be there. जो भी परमेश्वर की योजना है आपके जीवन में, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में And दिखाएगा। the same thing that God blesses you, it should be used for His kingdom. और वही पर जब परमेश्वर आपको आशीष देता है तो उसके राज्य के लिए ही इस्तेमाल हो। But at the same time, लेकिन उसी समय we can't compare our lifestyle with other people. और हमारा व्यक्तिगत जीवन को हम किसी और दूसरों के जीवन से तुलना नहीं कर सकते हैं। We cannot, be unthankful for what God has already provided us. और हम ऐसे धन्यवाद करना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें चीजें दिया है। God has already given you something. और अगर परमेश्वर ने आपको कुछ दिया है, The secret of increase is thanking what you have. और जो भेद है बढ़ने का वो ये है कि आप धन्यवाद करो जो परमेश्वर ने आपको दिया है। Come on, tell somebody the secret of multiplication is thanksgiving. और किसी से कहो कि एक भेद है दुगना या आगे चीज बढ़ोतरी करने का, वो है धन्यवाद करना। What happened when all people were sitting with Jesus? और क्या हुआ था जब सभी लोग यीशु मसीह के साथ बैठे हुए थे? How many loaves were there? और कितने वहाँ पे रोटी थी? How many fishes were there? कितनी मछली थी How वहाँ many पर? loaves? 5 loaves and 2 fishes. और 5 रोटी और 2 मछली। What happened there? और क्या हुआ वहाँ पर? So many people were sitting. और इतने सारे लोग बैठे हुए थे। So many thousands and thousands of people. और इतने हजारों में लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। Was Jesus insecure that this is only the thing? How will the people, eat? और क्या वहाँ पर यीशु मसीह इनसिक्योर थे कि अरे ये तो इतनी सी चीज है, कैसे इतने सारे लोग खाएंगे? How will thousands and thousands people eat there? और कैसे हजारों में हजारों लोग खाएंगे?
What will happen with these loaves? और ये रोटी के साथ क्या होगा? What will happen with these small fishes? और ये छोटी-छोटी मछलियों से उनका क्या होगा? But what Jesus did, लेकिन यीशु ने क्या किया? whatever they had, जो भी उनके पास था, the Bible says he took it in his hands. बाइबल कहता है कि उसने अपने हाथों में ले लिया। And he said, thank you. और उन्होंने कहा धन्यवाद पिता। Yes, thank you, Father. धन्यवाद पिता। And the Bible says he blessed whatever it had. और बाइबल कहता है कि उन्होंने उनके हाथ में जो भी कुछ था उन्होंने आशीष दिया। He pronounced blessing over whatever it had. और जो भी उनके पास था उन्होंने अपने मुंह से आशीषों को घोषित किया। And then the word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, he gave it into the disciples' hand. और फिर वो सब चीज उन्होंने अपने चेलों के हाथ में दे दी। Whatever is blessed, it is not supposed to be with you. For multiplication, you need to release it. और जो भी परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है वो आपके पास ही नहीं रखो, लेकिन उसे आप बांटो ताकि वो आपके और दुगना होए। Amen. आमेन। I want to tell you this is a secret. और मैं कहना चाहता हूँ ये एक भेद है। But what we people do, what many of us do, हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं? we want God to multiply और हम चाहते हैं परमेश्वर और भी दुगना करे। and we want to eat. और हमें खाना है। Again we want God to multiply. और हम सोचते हैं परमेश्वर और भी दुगना करे। Again we want to eat. हमें फिर खाना है। But that is not the principle of the kingdom of God. लेकिन परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत ये सब नहीं है। The more you release, जितना आप उंडेलोगे, come on, tell yourself, अपने आप से कहो, tell your neighbor, बाजू वाले से कहो, the more I release, जितना मैं उंडेलूंगा, the more you release, जितना आप उंडेलोगे, you are going to get more. आपको उतना ही ज्यादा The मिलेगा। more you release, जितना आप उंडेलोगे, you are going to get more. आपको उतना ही मिलेगा। Many of us have insecurity. If I give, I will not get. और बहुत सारे लोगों को ऐसी इनसिक्योरिटी, अगर मैं दूंगा तो मुझे फिर से नहीं मिलेगा। No, that is not the kingdom principle. परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत ये सब कुछ नहीं है। Jesus would have blessed the food and he would have eaten himself. और यीशु मसीह ने वहाँ पर हर चीज को आशीष देकर खुद ही खा लिया होता। But he didn't do that. लेकिन उन्होंने वो सब चीज नहीं किया। When he pronounced the blessings, जब उन्होंने आशीष को घोषित किया, he gave it in the hands of तो disciples. उन्होंने हर चीज जो है चेलों के हाथों में दे दी। And listen one more revelation here. और एक प्रकाशन को सुनो यहाँ पर। The disciple didn't start eating. चेलों ने उठाकर खाना शुरू नहीं कर दिया। Whatever Jesus gave into their hands, और जो भी यीशु मसीह ने उनको अपने हाथों में दे दिया, they gave it back to the people who were sitting down. और जो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे चेलों ने उनको फिर से दे दिया। And the Bible says it started multiplying. बाइबल कहता है कि वो फिर से दुगना होना शुरू हो गया। In fact, so much of remained. और इतना सारा भी बच गया, बाइबल कहता है। You know, you will have insecurity. Why? Because you want to keep things to yourself. और इनसिक्योरिटी होगी क्योंकि आपको हर चीज आपके पास रखना है। But what the principle of the word says, परमेश्वर के सिद्धांत का वचन क्या कहता है? the more you release, जितना आप उंडेलोगे, it's going to come back to you. फिर से आपके पास आएगा। If you only keep it to yourself, अगर आप अपने पास तक ही रखोगे, you are blocking the stream what God wants to flow through you. और आप उस मार्ग को बंद कर रहे हो जो परमेश्वर जिस मार्ग से आपको देना चाहता So है। insecurity comes when you compare your life with other people's और life. इनसिक्योरिटी जब आती है जब आपका जीवन आप दूसरों के जीवन के साथ तुलना करते You know, हो। he has this, she has this, they have this. Stop doing that. और उसके पास ये है, उसके पास ये है, ये सब चीजें करना बंद कर दो। Praying for getting the best, desiring the best is not wrong. और आप सबसे अच्छी चीज के लिए प्रार्थना करना, इच्छा रखना कोई गलत बात नहीं है। Yes, God will give it to you. परमेश्वर आपको देगा। But being covetous, लेकिन दूसरों की चीजों पर आग लगाना, that is wrong. ये बात गलत है। Lord, if you have given him, I also want the same thing. No, that is wrong. और अगर परमेश्वर ने आपने उसे वो चीज दी है, मुझे भी वही चीज नहीं चाहिए, वो चीज गलत है। If they are living in a bigger house, I also want that. और अगर वो बड़े घर में रह रहे हैं, मुझे भी बड़ा घर चाहिए। If they have a luxury car, I also want that. और अगर उनके पास बड़ी गाड़ी है, मुझे भी बड़ी गाड़ी चाहिए। Why can't we pray like that? हम ऐसे क्यों नहीं प्रार्थना कर सकते हैं? That Lord, their blessing is their blessing, कि परमेश्वर उनकी आशीषें है, but my blessing is mine. लेकिन मेरी आशीष मेरी आशीष I है। want to be blessed according to your plan. और मुझे आशीष में आना है आपकी योजना के द्वारा। Who knows, God wants to give you an airplane and you are crying for the luxurious car to और come. किसको पता है कि परमेश्वर आपको एक हवाई जहाज देना चाहता है और आप एक छोटी सी गाड़ी के लिए रो रहे हैं। Every time pray, Lord, whatever you want to give, let it be your will. और हमेशा प्रार्थना करो परमेश्वर जो भी आप देना चाहते हो आपकी इच्छा से पूरी हो। Because I don't want to stop God for blessing me. क्योंकि मैं परमेश्वर को नहीं रोकना चाहता हूँ मुझे आशीष देने के लिए। Many of us, the number one reason for this, many of us, we stop God, by asking things that is not His plan. और हमें से बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं परमेश्वर की योजनाओं को रोक देते हैं और बाकी सब चीजों में ऐसे सेट हो जाते हैं कि उसकी योजना में नहीं है।
है। Just because somewhere you saw something, but God wants to do a greater thing in your life, but you are saying, no Lord, I don't want your greater things, I want the small things. I am willing to settle for the small thing. और क्योंकि आपने किसी और चीज को देखा, इसलिए आप सोचते हैं परमेश्वर मैं इसी चीज में संतुष्ट हूँ, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरी योजना उससे बढ़कर है। I want to tell you, never be satisfied with yourself. और मैं कहना चाहता हूँ अपने आप से कभी भी आप संतुष्ट मत रहो। Never be satisfied. कभी भी संतुष्ट मत रहो। Be satisfied in Christ. और यीशु मसीह में संतुष्ट रहो। Yes, Lord, today I might not have it. हाँ परमेश्वर शायद आज मेरे पास नहीं है। But doesn't mean that it's not going to come to you. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आने ही नहीं वाला है आपके पास। Whatever you desire, जो भी आपने इच्छा रखा है। I want to prophesy today in Jesus' name. भविष्यवाणी करना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में। Whatever you desire in your और heart, जो भी आप अपने दिल में इच्छा रखते हो, God is not going to do only that. परमेश्वर सिर्फ वो ही नहीं करेगा। God is going to do greater things into your परमेश्वर life. और महान कामों को करने जा रहा है आपके जीवन में। Amen. आमेन। God is going to do greater things into your life. परमेश्वर महान काम करने जा रहा है आपके Things that you जीवन में। even can't imagine, और चीजें जो आपने सोची भी नहीं होगी, not even dreamt of. और इसके आपने सपने भी नहीं देखे होंगे। God is going to fulfill that. You know, the time is going to come. The time is going to come in Jesus' name. और परमेश्वर वो चीज को पूरा करेगा। और ऐसे समय आने वाला है आपके The जीवन में। time is going to come in Jesus' name. और ऐसे समय आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। Whatever you have not even imagined, God is going to work in that और way. जो आपने सोचा भी नहीं होगा, परमेश्वर उस रीति से आपके जीवन में काम करने जा रहे हैं। Amen. आमेन। Now, insecurity comes when you are covetous. और इनसिक्योरिटी जब आता है, जब आपकी आँख दूसरों की चीजों पर होती है। Don't do that. Don't do that. ऐसे मत करो। Comparing, being covetous, और you will become insecure every day. और आप अपने जीवन की तुलना करते हो दूसरों के जीवन के साथ, अपनी आँख दूसरों की चीज पर आग लगाते हो। ऐसे मत करो आप। Every day your faith will come down. और हर रोज आपका विश्वास नीचे आएगा। Why? Always comparing. If he is eating mango, I'm eating chiku, I want mango every day. For small thing, if you become covetous, you are not going to see the blessings of God. क्योंकि आप हर रोज तुलना करते हो कि अरे वो अगर आम खा रहा है तो मैं चीकू खा रहा हूँ। अगर आप तुलना करोगे, आप परमेश्वर के विश्वास में नहीं बढ़ पाओगे। If you are going to compare day and night, और अगर आप दिन रात सिर्फ तुलना ही करोगे, God cannot bless you with that. परमेश्वर आपको उसमें आशीष नहीं दे सकते It's हैं। not that He does not want to do it, और ऐसा नहीं कि वो नहीं करना चाहते हैं, but the fact is you are not allowing Him to do it. सच्चाई ये है कि आप उन्हें मौका नहीं दे रहे हो करने के लिए। The Bible even says, one of the commandment of God is do not be covetous. और बाइबल कहता है, परमेश्वर के आगे ये भी कहता है कि दूसरों की चीजों पर आँख मत लगाओ। No problem. If you're starting small, no problem. कोई बात नहीं, अगर आपकी शुरुआत छोटी है फिर भी कोई बात नहीं। People might laugh, people might compare, people might even treat you that you are nothing. No problem. और लोग आपके ऊपर हंसते होंगे, लोग शायद ऐसे आपका मजाक उड़ाते होंगे, लोग सोचते होंगे कि आप उनके बराबरी के भी नहीं हो। कोई बात नहीं। But make sure every step that you take is ordained by God. लेकिन ये ध्यान रखो, हर एक कदम जो आप लेते हो परमेश्वर से नियुक्त हो जाए। Do not despise the small beginning. और छोटे छोटे जो शुरुआत को उसे आप ऐसे पीछे मत धकेलो। Come on, tell yourself that I will not despise my small beginnings. और अपने आप से कहो कि छोटी छोटी शुरुआत को मैं पीछे नहीं धकेलूंगा। Even people have put me down. अगर लोगों ने मुझे नीचे भी गिराया है, Even they talk nonsense. और अगर ऐसे मूर्ख वाली बातें भी की हो, One thing that will make a difference in your life is not stopping. और एक चीज जो आपके जीवन में अंतर बनाएगा वो है नहीं रुकना। If in your small beginnings, if you get people conscious and you stop doing that thing, you are finished. Your whole blessing is gone there. और अगर छोटी शुरुआत में अगर आप लोगों को देखोगे और अगर लोगों का कॉन्शियस आ जाएगा, वहीं पर आपकी हर चीज खत्म हो गई। If you are about to think that what will this person tell? They are laughing at me, and when you stop doing what God tells you to do, everything is gone. और अगर आप कहते होगे अपनी छोटी शुरुआत में, अरे वो लोग मेरा क्या कहेंगे, वो लोग हंसेंगे मुझ पर, अगर इन छोटी शुरुआत में अगर आपने परमेश्वर को रोक दिया, मतलब हर चीज खत्म हो गई। Never be covetous. और कभी भी दूसरों की चीज पर आँख मत लगाओ। Let's go into the Word of God. आइए Let's take a scripture. परमेश्वर के वचन पर जाएंगे। आइए हम एक वचन को ले लेंगे। Because without the scripture, everything is empty. और वचन के बिना हर चीज खाली है। Many people, they can do counseling. Many people, they can talk about a lot of things. They can be good speakers. But if the word is not there, if the foundation is not there, it is useless. और बहुत सारे लोग जो अच्छा बोलते, अच्छी सलाह देते हैं, लेकिन अगर वचन ही नहीं है, अगर परमेश्वर का उपस्थिति ही नहीं है, तो क्या फायदा उनकी सलाह और उनके हर चीज का। Because the word will break you or build you. क्योंकि जो वचन है वो या तो वो आपको तोड़ेगा या तो आपको बनाएगा। Break you not in the wrong sense. और तोड़ेगा इसका मतलब कोई गलत
चीजों में नहीं। The word of God breaks us so that we can become new. और परमेश्वर का वचन हमें तोड़ता है ताकि हम एक नई चीज बन And पाए। it makes us again. और वो फिर से हमें नया It बनाता builds है। us again. वो हमें फिर से अच्छा नया बनाता So है। 1 Samuel chapter 16 verse 7. और हम जाएंगे पहला शमूएल 16वां अध्याय में। 1 Samuel chapter 16 verse 7. और पहला शमूएल 16 का Let us all take our Bibles and turn and we'll read together. और आइए हम सभी लोग अपने बाइबल को लेंगे और सभी लोग अपने वचन को पढ़ेंगे। और हम जाएंगे पहला शमूएल 17 में। Yes. 1 Samuel chapter 16 verse 7. और पहला शमूएल 16 का 7। Take your Bibles and let's read it. और आइए हम पढ़ेंगे। But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. और हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 16 का 7वां अध्याय। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तू उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहित है। What people look at? और लोग इसकी ओर देखते हैं। Okay, now this is a story about Samuel and the Lord. You know, they are speaking about the King Saul. और ये कहानी है शमूएल की और ये राजा साउल के बारे में बात कर रहे हैं। And because Saul was not walking correctly with the और Lord, क्योंकि जो है साउल जो है परमेश्वर के साथ सही रीति से नहीं चल रहा था। so the Lord is speaking to Samuel. और परमेश्वर जो है वो शमूएल से बातें कर रहा What is था। saying? Do not look at his appearance. और वो क्या कहता है कि उसके जो कद है, उसका रूप है, उसकी ओर मत देख। Why nowadays people are insecure with the way they look also. और आजकल के जो लोग हैं वो उसमें इनसिक्योरिटी होते हैं जिस तरह से वो दिखते हैं। I am fat, he's thin, he's short, he's tall, he's dark, he's fair. I don't know what nonsense. और वो मोटा है, पतला है, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, ये सब सारी चीजें देखो देखकर लाते हैं। Now people get insecure also. वो मेरे से ज़्यादा गोरा है, you know. I'll take Fair and Lovely and put her. और आजकल के जो लोग जो वो भी इनसिक्योर रहते हैं, वो मुझसे ज्यादा गोरा है, मैं फेयर एंड लवली लेकर लगाऊंगा। Oh, you know, her hair is more silkier and smoother. You know, I'll ask which shampoo she's putting. I'll also buy that shampoo. और उनके जो बाल है वो मेरे बाल से, उसके बाल बहुत ही ज्यादा ऐसे मुलायम है, मैं पूछूंगा कौन सा शैम्पू लगाते हैं। Our whole life is based on insecurity. और हमारा पूरा जीवन जो है वो इनसिक्योरिटी पर है। Oh, they got you know, a good perfume. Let me ask, what perfume are they putting? अरे वो लोग नया परफ्यूम लाए हैं, मैं भी जानूंगा कि कौन सा परफ्यूम वो लगा रहे हैं। Then you come and say, oh, $500 perfume. You know, let's buy that. और फिर आप कहते हो कि $500 का वो परफ्यूम है, चलो हम खरीदते हैं। CK, PK, I don't know what perfumes are there. और Good. सीके और पीके मैं नहीं जानता कौन सा परफ्यूम है, अच्छी बात है। I want to tell you, more than putting the outward perfume, let your heart release that fragrance. और मैं कहना चाहता हूँ बाहरी सुगंध यानी परफ्यूम को लगाने से अच्छा आपका हृदय जो है वो सुगंधदायक बने। No, I'm not against putting perfumes. You know, I love them. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप परफ्यूम मत लगाओ, मैं किसके विरोध नहीं हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। But see what it says. Do not look at the appearance or the physical stature. लेकिन देखो वचन क्या कहता है, न तो तू उसके रूप और दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, Because I have refused him. क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्या जाना है? When Lord rejects somebody, what is the use of how strong he or she is? और जब परमेश्वर किसी को नकारते हैं, किसी को अयोग्य ठहराते हैं, तो क्या फायदा अगर कितना भी बलवंत क्यों ना हो। Why we get rejected sometimes? और क्यों हम ऐसे परमेश्वर से और नकार For the जाते हैं? Lord does not see as man sees. क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। Hello, tell somebody in your house, God does not see the way see. और अपने आप से कहो या अपने परिवार में से किसी मनुष्य से कहो, परमेश्वर वैसे नहीं देखता जैसे मनुष्य देखता God है। does not see the other person as we see them. परमेश्वर जो है दूसरे व्यक्ति को वैसा नहीं देखता है जैसे हम देखते हैं। You might see according to the skills, according to the bank balance, so many criteria, but God does not see that. और आप शायद दूसरे व्यक्ति को उनके रूप से या उनके बैंक बैलेंस से देखते होंगे, लेकिन परमेश्वर वैसे नहीं देखते हैं। God does not see that. That's not God's criteria. परमेश्वर वैसे नहीं देखते हैं। For a man looks at the outward appearance, क्योंकि जो मनुष्य है वो बाहरी रीति से देखता है, but the Lord looks at the heart. परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है।
Come on, tell yourself, God looks at my heart. अपने आप से कहिए, परमेश्वर मेरे हृदय को देखता है। He does not care how young or how old you are, but He looks at the और heart. वो ये नहीं देखते कितने जवान या कितने बूढ़े हो, लेकिन वो आपके हृदय को देखते हैं। He does not see how much money you have with you, but He looks at your heart. और वो ये नहीं देखते कि कितने पैसे हैं आपके पास, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपके हृदय को देखते हैं। When your heart is clean, जब आपका हृदय एकदम साफ है, nobody can stop you. कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। People will come against you. लोग आपके विरोध आएंगे, People will tease you. लोग आपको चिढ़ाएंगे भी, You know, even for your faith, you might be persecuted. और आपके विश्वास से शायद आपको सताव भी आया होगा। But I want to guarantee you in Jesus' name, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में, if your heart is sold out for God, और अगर आपका हृदय परमेश्वर के लिए बिक गया है, these people today who are against you, और आज जो ये लोग हैं जो आपके विरोध है, one day they are going down on their knees and asking the Lord to forgive them. और एक दिन यही लोग अपने घुटनों पर जाके परमेश्वर से माफी मांगेंगे। The best part of the time is और सबसे अच्छी बात समय की ये है, that time changes. समय बदलता है। Come on, tell your neighbor, time changes. और बाजू वाले से कहिए, समय बदलता है। And the time has come for the children of और God. समय आया है परमेश्वर की संतानों के लिए। Time will change right now. समय बदलेगा अभी। People who laughed at you, against you, they are going to go on their knees and ask और जो forgiveness. लोग हंसते थे आपके ऊपर, जो लोग मजाक उड़ाते थे, वो अपने घुटनों पर जाएंगे। I'm not saying God is going to punish them, मैं ये नहीं कह रहा हूँ परमेश्वर उन्हें सजा देगा, but there will be a realization in their life that what they did was wrong. लेकिन उनके जीवन में समझ आएगी उनको कि जो उन्होंने किया था वो गलत है। And this is going to happen in Jesus' name. और ये होगा यीशु मसीह के नाम में। Why? Because God is not seeing the outward appearance, He's seeing the heart. क्यों? क्योंकि परमेश्वर बाहरी रीति से नहीं देखता है, परमेश्वर हृदय को देखता है। It's all about relationship. और वो सब चीज रिश्ते के लिए होती है। It is nothing from the outer. वो बाहर से कुछ भी नहीं है, Everything is from the inside. हर चीज दिल में है। People like to bypass the authority. और जो लोग हैं वो अधिकार को ऐसे छोड़कर चले जाते हैं। You know, this happens in churches, this happens so many places, any authority. और ये कलीसिया में होता है, बहुत सारे जगह पर होता है। कोई भी अधिकार के बारे में बात कर रहा Even in है, your business. आपके व्यवसाय में भी। You know, I strongly believe this. और मैं बहुत ही बलवंत रीति से विश्वास करता हूँ। A man's integrity is proved when he is submissive to the authority. और एक मनुष्य की खराई जो है वो कब दर्शाती है, जब वो एक अधिकार के नीचे होता है। Don't talk about integrity if you cannot be submissive. और अगर आप जब किसी के अधीन में नहीं आ सकते, तो खराई के बारे में भी आप मत बात कीजिए। Please don't give big talks about integrity. Don't और do ऐसे that. बड़ी-बड़ी बातें मत कीजिए खराई के बारे में। Okay, don't do that if you cannot be submissive. और अगर आप किसी के अधीन में नहीं आ सकते हो, तो It ऐसी can बातें मत it कीजिए। can happen in your workplace, business, finance, relationships, anywhere. आपके कामकाज की जगह पर हो सकता है, काम की जगह पर हो सकता है, आपके व्यवसाय की जगह पर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। Okay, for example, business, you know, there are partners or managers or CEOs. और एक उदाहरण देता हूँ, जैसे व्यवसाय में ऐसे पार्टनर्स होते हैं, सीईओस होते हैं। Or you know, if you go to your work, you know, there are managers, there are team leads above you. या शायद आप अगर काम की जगह पर जाओ तो मैनेजर्स होते हैं, टीम लीड्स भी होते हैं आपके ऊपर। Sometimes what people do is और कभी-कभी लोग क्या करते हैं, they want to bypass them. और उनको जो है उनके ऐसे विरोध जाकर कुछ करना है। Okay, they want to bypass them. और उनके विरोध जाना है। Because they don't like. क्योंकि वो पसंद नहीं करते हैं। They want to take the other way around. और क्योंकि वो दूसरे ऐसे तरीके को ले जाना चाहते They हैं। want to bypass them and get into another level. और वो उन्हें बाईपास करके उनके विरोध जाकर दूसरे स्तर पर जाना चाहते That हैं। is biblically wrong. और बाइबल की ओर से वो गलत है। It is not in the word of God. परमेश्वर के वचन में वैसा नहीं है। Be submissive to any authority that you और have. जो भी अधिकार है उसके अधीन में रहो। Okay? If you don't like that person, if you cannot work, no problem, we separate. और अगर आप उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते हो, कोई बात नहीं, आप उनसे काम नहीं हो सकते हो। But when you bypass, लेकिन अगर आप उसके विरोध जाते हो, even in the leadership that is in the church, और कलीसिया में जो अगुवाई के रूप में हर जो लोग भी हैं, people don't like to inform, people don't like to talk about it. They just don't directly want to bypass and do things which is absolutely और wrong. जो लोग हैं वो ऐसे इन्फॉर्म नहीं करते हैं, लोग ऐसे बताते नहीं हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, सीधे सीधे हर चीज काम करना चाहते हैं। The authority that God has placed on you is God's authority. Nobody has decided that he or she will be above you. और जो अधिकार जो परमेश्वर ने आपको दिया है, वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया है, किसी व्यक्ति ने ही नहीं वो अधिकार दिया है आपको। So you and I, we need to obey the authority that God has placed on our lives. और आपने और हमें वो अधिकार का आदर करना है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन
जीवन में रखा है। And the moment you bypass it, everything will fall, completely apart. और जिस समय आप उसके विरोध जाते हो, हर चीज जो है वो ऐसे अलग हो जाएगी। Of course, I'm not saying that be slave. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक सेवक बने। Okay, be a slave and completely be given out. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सेवक बने और पूरी तरह से आप अपने आप को दे दो, नहीं। But one of the major reason is, when they try to bypass the authority, that means there's insecurity in their और hearts. सबसे बड़ा कारण मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो किसी चीज के विरोध जाते हैं, यानी इनके हृदय में कुछ तो कालकपन है। Already there's insecurity, and that's why they try to bypass और it. पहले से ही वो इनसिक्योरिटी है, इसीलिए वो सब आपके विरोध जाते हैं। So it's a red flag also. People who manage the church, or if you're a people oriented, into a business or anything, it's a red flag. Anybody who bypasses, that means there's some problem with their integrity and they are insecure about something. और ये आपके लिए लाल झंडा है कि आपके व्यवसाय के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, या अगर आप ऐसे मनुष्य को साथ लेकर चलते हो, उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर लोग आपके अधीन में नहीं है, या आपके, इसका मतलब है वो आपसे इनसिक्योरिटी में है। And I want to tell you, they will land in the trouble. और मैं कहना चाहता हूँ कि वो सताव में आएंगे। We have seen so many people like that. हमने बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसे। Especially when we go to counseling, or when we try to pray with people, the moment they reject, they bypass. थोड़ा दिन अच्छा चलता है, but after some time the matter becomes even worse. और ऐसे हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब हम ऐसे सलाह देने जाते हैं, हम ऐसे प्रार्थना करने जाते हैं, जब वो विरोध होके जाते हैं, थोड़े समय के लिए अच्छा दिखता है, लेकिन कुछ समय बाद वो हर चीज खत्म हो जाती है। It's not that you are against the person. और वो ऐसा नहीं कि आप एक व्यक्ति के विरोध हो। But if God is, giving you some wisdom, if God is putting something in your heart, and if you disobey, you bypass it, you have some insecurity. और अगर परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, अगर परमेश्वर ने वो चीज नियुक्त किया है, अगर आप उसके विरोध जाते हो, तो वो आपके लिए परेशानी है। Let's turn to Philippians chapter 4 verse 6. और हम जाएंगे फिलिपियों की किताब में 4:6, And then we will close in prayer. और फिर हम प्रार्थना में बंद करेंगे। Philippians chapter 4 और फिलिपियों 4 verse 6. और 6। And whenever we are all up, connecting online, और जब हम एक साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं, either take a pen or a paper or take a notebook and at least get a Bible with you. और आपके साथ बाइबल आप लेकर आ सकते हो, आपका नोटबुक लेकर आ सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। Because we can read it together and you will have a better understanding. और हम एक साथ पढ़ सकते हैं, आपका अच्छा समझदारी में हर चीज Okay, होगी। Philippians chapter 4 verse 6. और फिलिपियों 4:6, Yes. It says, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be known to God. और किसी भी बात की चिंता मत करो, हाँ। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। First thing, वो क्या करो? What should we do? हमें क्या करना है? Be anxious for nothing. और हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। We know situation is not in your favor. और हम जानते हैं परिस्थिति आपके इसमें नहीं है। Still the word says, be anxious for फिर nothing. भी वचन कहता है किसी भी चीज की चिंता मत कीजिए। But where do we need to take our stress and anxiousness? और हमारी चिंताएं हम कहाँ पर लेके जाए? In everything by prayer and supplication. परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा। You have some insecurity inside you. अगर आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटी है, What do you need to do? आपको क्या करना है? You don't need to carry that garbage with you. और आपको कचरे को लेकर नहीं चलना है। The Bible clearly says, take it in prayer and thanksgiving. और बाइबल कहता है कि उसे प्रार्थना विनती के द्वारा धन्यवाद। Pray about it, Lord. I am feeling like that. I am feeling this insecurity. I am troubled in my heart. I give it to you. I am not anxious for anything. और उसके लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मुझे मेरे हृदय में ऐसा लगता है, मुझे ऐसा परमेश्वर समस्या है, मैं उसकी चिंता नहीं लूंगा, लेकिन मैं उसे आपके हाथ में सौंपता हूँ। And the Bible says, make your request known to God. और बाइबल कहता है तुम्हारा निवेदन जो है परमेश्वर के सामने रखो। God knows everything. परमेश्वर हर चीज को जानता है। But you need to pray and tell Him, yes, Lord, this is my weakness. लेकिन आपको प्रार्थना करके कहना है, परमेश्वर ये मेरी कमजोरियां है। This is the place that I am failing. और ये जगह है जहाँ पे मैं नाकामयाब हो रहा If हूँ। anybody can strengthen me, it is only you. और अगर कोई मुझे बल दे सकता है तो वो सिर्फ आप ही हो। Make your request known to God. और अपना प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के पास ले जाओ। And how do we do that? We pray together. हम कैसे करते हैं? हम एक साथ प्रार्थना करके। And what happens next? और फिर क्या होता है? And the peace of God which surpasses all understanding.
और तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है will guard your hearts and minds through Christ तुम्हारे Jesus. हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। What will happen? क्या होगा? Insecurity, weakness, trouble at the feet of God. और सारी जो इनसिक्योरिटी है, सारी जो दुर्बलताएं हैं, वो क्या होगा? सब परमेश्वर के चरण में जाएगा। What are we getting in return? और उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? Peace of God will surpass us. और परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से बाहर है। We cannot understand, but we need peace. You know, many people when we pray, they will say, "Pray for peace, pray for peace to और come." हम शायद उस शांति को नहीं समझ पाते होंगे, लेकिन वो शांति आएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। They might have the best of everything, शायद उनके पास हर चीज होगी, but they might not have peace. उनके पास शांति नहीं होगी। Many people, you know, we have come across so many people who say, you know, brother, I don't want anything, you know, I have finances, I have everything, but there is no peace in my और heart. बहुत सारे लोग जब हमें से जिससे जो होता है वो लोग कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारे पास शांति नहीं है। Why? There is anxiousness, there is insecurity, there is so much of stress. क्यों? क्योंकि बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारे दुख है आपके हृदय में। And what the word says, और वचन क्या कहता है? we are not supposed to take that. और हमें सारी चिंताओं को नहीं लेना चाहते Listen to me, we are not wired or we are not created for these things. और मेरी बात को ध्यान से सुनो, हम शायद ये सब चीजों के लिए बने नहीं है, हम शायद ये सब चीजों से बंधे हुए नहीं है। And that's why we cannot take it. और इसीलिए हम नहीं ले सकते हैं। Peace of God will surpass. परमेश्वर की शांति आपके पास आएगी। I prophesy in the name of Jesus. भविष्यवाणी करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। Peace of God will surpass without our understanding. We cannot understand it, but God is going to settle people. God is going to give them peace of mind. परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से दूर है, परमेश्वर वो शांति देगा। Amen. आमेन। Insecurity makes us focuses on others' blessing. और इनसिक्योरिटी जो है वो हमारा ध्यान दूसरों की आशीषों पर लगाता है। We don't see our blessing, we only see other people's और blessing. हम हमारे आशीषों को नहीं देख पाते, हम दूसरों के ही आशीषों को देख सकते हैं। Hello, are you understanding? क्या आप समझ पा रहे हो? Insecurity इनसिक्योरिटी जो है, जो हमारे पास है वो छोड़कर दूसरे के पास क्या है, you know, we do that. That is insecurity. और वो है इनसिक्योरिटी। Insecurity makes you focus on other people's और blessing. इनसिक्योरिटी जो है वो दूसरों की आशीषों पर हमें ध्यान लगाते हैं। We cannot focus on other people's blessing और हम दूसरों की आशीषों पर ध्यान नहीं लगा सकते हैं। because that is covetousness. उसे ही कहते हैं दूसरों की चीज पर आग लगाना। Mind your own business. अपना ही व्यवसाय पे आप ध्यान Come on, रखिए। touch somebody and say, mind your own business. किसी को छू कर कहिए, माइंड योर ओन बिजनेस। वो क्या खा रहा है, वो क्या पी रहा है, वो किधर है, वो क्या, mind your own business. Mind your own business. And what he is doing, what she is doing, अपना बिजनेस, अपना माइंड योर ओन बिजनेस। What God has given you, protect that. परमेश्वर ने जो आपको दिया है उसमें ही आप सुरक्षा में Forget रहो। about people. लोगों के लिए भूल जाओ। If they are blessed, God bless them more. अगर उन्होंने आशीष पाया है, परमेश्वर ने और भी आशीष दे। But I believe God is going to bless us more also. मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर मुझे भी और ज्यादा विश्वास। So I'm not going to be insecure मैं से इनसिक्योर नहीं रहूंगा, because our source of blessing is Christ. क्योंकि हमारे आशीषों का जो कारण है वो है यीशु मसीह। Is God Himself. वो परमेश्वर खुद ही है। Our source of blessing is not a man. और हमारे जो आशीष का कारण है वो कोई मनुष्य नहीं You know, है। sometimes situation come, you know, we become over dependent on anybody. और कभी कभी परिस्थिति आती है जब हम जो निर्भर करते हैं लोगों पर ज्यादा कर देते हैं। There the Lord breaks. वहीं पर परमेश्वर तोड़ते हैं। And He always reminds us that I am who I am. और वो हमेशा याद दिलाते हैं मैं जो हूँ सो हूँ। These people are nobody, they are nothing. और ये जो लोग हैं वो कुछ भी नहीं है आपके जीवन में। I am who I am. मैं जो हूँ सो हूँ। And I am taking you away and I'm growing you up. I'm taking you to a next level. और मैं तुझे आगे ले जा रहा हूँ, मैं तुझे बढ़ा रहा हूँ, मैं तुझे दूसरे स्थान पर ले जा रहा हूँ। Amen. आमेन। So these are the reasons why we become insecure. और ये कारण होते हैं कि हम इनसिक्योर हो जाते हैं। Now, do we need to be insecure? और क्या हमें इनसिक्योरिटी होने की जरूरत है? I want to tell you this morning, मैं कहना चाहता हूँ इस सुबह, we shouldn't be insecure for anything. और हमें इनसिक्योर किसी से भी नहीं होना चाहिए, For anything. किसी भी चीज के। Because you and I need to know that God is in control. क्योंकि आप और हमें जानना है कि परमेश्वर ने पूरी तरह से नियंत्रण लिया Come on, है। tell yourself, God is in control of my life. और अपने आप से कहिए परमेश्वर ने मेरे जीवन का नियंत्रण लिया God is है। in control of my family. मेरे परिवार का नियंत्रण परमेश्वर ने लिया है। God is in control of my business. मेरे व्यवसाय का नियंत्रण परमेश्वर ने लिया है। God is in control of my health. मेरे स्वास्थ्य का नियंत्रण परमेश्वर ने
दिया I am है। not depending on a man. मैं किसी मनुष्य पर निर्भर नहीं कर रहा I am हूँ, only depending on the Lord. मैं सिर्फ परमेश्वर पर ही निर्भर कर रहा हूँ। Now this insecurity needs to be broken. और ये इनसिक्योरिटी को टूटना जरूरी है। So together, let us pray. और एक साथ आइए हम प्रार्थना करेंगे। You know, your worries, your anxiety this morning. और इस सुबह आपकी सारी चिंता, आपके जितने भी आप ऐसे सोच विचार I है, want to tell you, give it to the और Lord. मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर को दे दो। You might be weak in some area. और शायद किसी क्षेत्र में आप शायद कमजोर होंगे, Give it to the Lord. परमेश्वर को दे दो। You know, the more you keep it to yourself, you will not grow. और जितना आप अपने आप के पास रखोगे आप बढ़ नहीं पाओगे। Fulfill your commitments to the Lord. और परमेश्वर है जो भी आपने प्रतिज्ञा की है वो आप पूरी कीजिए, Fulfill that. पूरा कीजिए। Walk with the word. परमेश्वर के वचन के साथ चलो। Let us pray together. आइए एक साथ प्रार्थना करेंगे। Now, Father, in the name of Jesus और Christ, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से we thank you for this wonderful word this और morning. धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए सुबह। Yes, Lord, it's a prophetic word because we all need to overcome the और insecurities. हाँ परमेश्वर भविष्यवाणी के ओर से शब्द है, क्योंकि हम सभी लोगों को इनसिक्योरिटी से ऊपर बढ़कर आना We है don't want to be afraid of anybody. और हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं We है। only want to have the fear of the Lord, और सिर्फ परमेश्वर का डर होना जरूरी है, not a fear of the man. किसी मनुष्य का डर नहीं। Father, now in Jesus' name, पिता परमेश्वर अभी यीशु मसीह के नाम every से spirit of insecurity, और हर एक इनसिक्योरिटी की आत्मा every spirit of stress and anxiousness, और हर एक चिंताओं की आत्मा, Father, every spirit of overthinking. I see some of you overthink, you know, about one small issue. They overthink. They keep on thinking and thinking. और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग तो बहुत ज्यादा सोचते हैं, छोटी छोटी चीजों का ज्यादा सोचते हैं। Right now, that be broken in Jesus' और name. अभी इसी वक्त वो टूट जाए यीशु मसीह के नाम Let में। them be free right now, Lord. वो छुटकारा पाए Let their परमेश्वर, minds be free now. और उनका दिमाग छुटकारा पाए, Let their spirits be free now. वो आत्माएं जो छुटकारा पाए, Let the power of Holy Spirit come upon their life. Let them fall upon their lives now. पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके जीवन पर आए परमेश्वर, अभी इसी वक्त गिरे। Let the power of God fall upon them now. परमेश्वर का सामर्थ्य उनके ऊपर आए अभी। Holy Spirit, let there be a tangible presence. और पवित्र आत्मा की महान उपस्थिति आ Let there जाए। be a tangible presence. I see some of you, something is happening into your body. God's power is moving right और now. मैं देख रहा हूँ आपके शरीर में कुछ तो हो रहा है, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में आ रहा From the है। hair of your head to the toe of your feet, God is doing something. You know, the power of the Holy Ghost is upon your body right now. और आपके सिर से लेके पैर तक परमेश्वर का सामर्थ्य आपके ऊपर आ रहा है। I see some have skin problem, allergies right now. I command it. I cast it down in Jesus' name. और मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को कैसे स्किन की एलर्जी है, मैं देख रहा हूँ वो बन रहा है यीशु मसीह के नाम There's a में। person here. You have a skin condition, some kind of allergy. Right now, God is healing you. और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक व्यक्ति है जो जिनको ऐसे स्किन एलर्जी है, और परमेश्वर से चंगा कर रहा है यीशु मसीह के नाम God is में। touching you right now. परमेश्वर आपको छू रहा है, God is touching you right now. परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहा Every issue है। with the blood flow right now be normal in Jesus' और हर name. एक समस्या वो जो ब्लड फ्लो का है वो चंगा हो जाए यीशु मसीह के Right now, नाम the में। power of God is touching that area. That's touching that area is healing you right now. और अभी इस वक्त परमेश्वर का सामर्थ्य आपके उस क्षेत्र में छू रहा है यीशु मसीह के नाम में। Many, there's somebody watching. There's a lady that's watching. There's problem with the blood flow right now. God is touching and healing it. और जो लोग देख रहे हैं एक स्त्री है जिनको ब्लड फ्लो की इश्यूज है, परमेश्वर चंगा कर रहा है अभी। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु, Thank you, wonderful Holy Spirit. धन्यवाद प्यारे पवित्र Thank you, आत्मा, wonderful Holy Spirit of धन्यवाद God. प्यारे पवित्र आत्मा, Thank you, Father. Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Come on, let us pray together. आइए हम एक साथ प्रार्थना I want you करेंगे। to just worship Him, just praise Him. Lift up your hands और wherever मैं you are. चाहता हूँ कि आप उसकी स्तुति आराधना करें, जहाँ पर भी अपने हाथों को ऊंचा उठाओ। Father, we thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं You're परमेश्वर। a way maker. You're a miracle worker, O और Lord. परमेश्वर वो आप मार्ग को बनाने वाले, चमत्कार करने वाले परमेश्वर Yes, हो। Lord, your presence is here. Your presence is और हाँ here. परमेश्वर की महान उपस्थिति यहाँ पर है। You're healing, you're delivering people right और now. आपकी चंगाई छुटकारा अपने लोगों को दे रहे हो। Yes, every spirit of anxiety right now, we command it to be broken, loose in और Jesus' हर name. एक जो चिंताओं की आत्मा है वो छुटकारा दे जाए यीशु मसीह के नाम में। There's a person with the problem with the eyes right now. God is touching you right और now. यहाँ पे एक व्यक्ति जिसकी समस्या आंखों के लिए परमेश्वर छू रहा है अभी। Allergies, especially, I don't know why the Lord is or just telling this word again. Allergies right now is breaking down in Jesus' और मैं name. नहीं जानता लेकिन परमेश्वर बार-बार एलर्जी कह रहे हैं, लेकिन वो टूट रहा है यीशु मसीह के नाम Allergies of the में। skin, allergies the stomach, allergies of the food right now. God is touching you wherever you are. Wherever you are, God is और touching you. आपके स्किन का, पेट का, पैर का, जहाँ जो सा भी एलर्जी परमेश्वर आपको छू रहा है, जहाँ पर भी आप क्यों ना हो। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु।
Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु। Come on, today, today is the day of the healing. और आज का चंगाई का दिन है। I see the anointing. God has given, is releasing that anointing to be healed. और मैं देख रहा हूँ परमेश्वर ने अभिषेक किया है, वो चंगाई हो रहा है अभी इसी वक्त। Come on, whatever problem you have right now, take your hands with faith over there and place, and we are going to pray. जहाँ पर भी आप क्यों ना हो, जहाँ पर आपका हाथों को, जहाँ जिस क्षेत्र में आपको समस्या है, अपने हाथों को वहाँ पर रखो विश्वास से। Father, right now in Jesus' name. और पिता अभी यीशु मसीह के नाम से। The hands that are touching their bodies wherever the problem is. और जो परमेश्वर जो हाथ उनके शरीर को छू रहा है, जहाँ पर भी समस्या है। It is not their own hand, it is the hand of God that is touching them. और परमेश्वर वो उनके खुद का हाथ नहीं है, लेकिन परमेश्वर का हाथ है जो उन्हें छू रहा है। And we thank you, Lord, that you've already healed them. धन्यवाद करते कि आपने पहले से ही उन्हें चंगा किया है। Whatever the problem is in the body, और जो भी समस्या उनके शरीर में, you have healed them right now. आपने उन्हें पहले से ही चंगा कर दिया है। And I just thank you. I don't want to pray for the healing. I just want to thank you that you've already healed them. और हम चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, लेकिन हम धन्यवाद करेंगे कि आपने पहले से ही चंगाई कर दी I है। thank you. Yes, Lord, I know we will hear testimonies after testimonies of healing. और धन्यवाद करते हैं चंगाई के लिए, गवाही की बात गवाही की सुनेंगे चंगाई के लिए। And I thank you for all the testimonies that you built up. धन्यवाद करते परमेश्वर सारी गवाहियों के लिए जो आपने बनाया है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह। Thank you, wonderful Holy Spirit. धन्यवाद प्यारे पवित्र आत्मा। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु। Wrong investment. I heard the word wrong investment. और मैं एक ऐसे शब्द को सुन रहा हूँ, वो है गलत इन्वेस्टमेंट। Wherever, I don't know if somebody that has made a wrong investment somewhere, or has put in some kind of amount that is stuck. और मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आपने अगर गलत इन्वेस्टमेंट बनाया है, या आपका जो पैसा है वो अपनी गलत जगह पर अगर डाला है। Wrong investment. God is, you're praying about it from many days, and God is showing, it is releasing. It is, it is in the clutches, but God is just releasing. I see that release in और Jesus' बहुत name. सारे दिनों से आप प्रार्थना कर रहे हो, और परमेश्वर कह रहा है कि उसे मैं अभी आपको देने वाला हूँ, क्लच में परमेश्वर उसे लाके दे रहे हैं आपके पास। Every isomania, every sleepless nights, right now I command it to be normal in Jesus' name. और हर एक आइसोमेनिया और हर एक जो रात को जो नींद नहीं आती है, इसी वक्त आज्ञा देता हूँ कि वो बाहर यीशु मसीह के नाम में। Thank you, Master. धन्यवाद परमेश्वर। Yes, Lord, and we are free from this bondage of insecurity. और हाँ परमेश्वर, इस इनसिक्योरिटीज के बंधन से हम छुटकारा पा लिए हैं। Because our lives are secured in you. क्योंकि हमारा जीवन सुरक्षित है आपके अंदर। Thank you, Master. धन्यवाद परमेश्वर। We give you the praise and glory. और सारी स्तुति सारी महिमा देते हैं। Thank you for this word. धन्यवाद करते सुंदर वचन Thank के you for लिए। all the healing and miracles. धन्यवाद करते सारी चंगाई और छुटकारे के लिए। Thank you for all the things that you have done. धन्यवाद करते सारी चीजों के लिए जो आप कर रहे हो। And only we give you the glory, और Lord. सारी महिमा सिर्फ आपकी ही की है परमेश्वर। There's nothing to do with us. हमारे से कोई लेना देना नहीं है। It is only you. वो सिर्फ और सिर्फ आपकी है। It is only you. सिर्फ और सिर्फ आपको। It is only you, Jesus. It is only you. सिर्फ आपकी और आपकी है परमेश्वर। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। In Jesus' mighty name और we यीशु pray. मसीह के महान नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Thank you all for once again joining in. और सभी को धन्यवाद करते हैं कि आप सभी लोग जुड़े हमारे साथ। God bless you and have a spirit-filled week और ahead. परमेश्वर आपको आशीष दे और पूरा हफ्ता आपका आत्मा से भरा रहे। God bless you all. परमेश्वर आपको आशीष